राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक मामलों के बड़े जानकार राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर। कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा में लगातार पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया और लाल चौक पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराया। विपक्ष के सभी नेताओं को, तेज दल के नेताओं को वहाँ आमंत्रित किए थे, लेकिन वहाँ कम संख्या में नेता पहुँचे। मुख्तार अरविंद केजरीवाल नहीं पहुँचे। शिवसेना के लोग मुंबई में अपना कार्यक्रम करते रहे। कनिमोझी फरीदाबाद में थी, तेजस्वी यादव पटना में थे। तो आप इसको किस रूप में सर देखते हैं? ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, क्या सफल यात्रा कांग्रेस की मानी जाएगी या इस पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है सर? पहली बात कि पूरी देश की यात्रा राहुल ने नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा था, देश जोड़ो यात्रा जो भी था, ये तो कई प्रदेशों को, खास करके हिंदी पट्टी इलाकों में आप देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में भी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीमाई क्षेत्रों को छूने के बाद वो निकल गए हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए वो चले गए। तो मेरा कहना है ये मूल रूप से पूरे देश का भ्रमण नहीं हुआ जो होना चाहिए था। जिस मकसद से राहुल जी ने ये यात्रा शुरुआत की, बहुत अच्छा था। देशाटन, देश का भ्रमण, जिस देश पर आप सत्ता चलाना चाहते हैं, जिस देश की सत्ता पर आप काबिज होना चाहते हैं, और जब आपका टकराव बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी से है जिसके संगठन जमीनी स्तर पर बहुत मजबूत है, जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था, जाहिर है ये राहुल उसको मजबूत करना चाहते थे, मकसद यही था। तो ये दक्षिणी भारत में बहुत अच्छा उन्होंने मार्च किया, लोगों से मिले, हर वर्ग के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, समाज के हर तबकों से उनकी भेंट हुई। लेकिन ये बात आप हिंदी पट्टी इलाके में नहीं देखेंगे, जबकि उनकी चुनौती कहाँ है? हिंदी पट्टी इलाकों से ही है। साउथ में ऐसे भी गाहे बगाहे बदलाव की जो वहाँ बयार है, हर 5 साल के बाद सत्ता बदलती है, परंपरा है। और उनकी मूल वजह, जो मूल कारण था कांग्रेस को मजबूत करने का, उनका लक्ष्य हिंदी पट्टी होना चाहिए था, उत्तर भारत होना चाहिए था, उससे साफ चूक गए। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल लापता, बिहार लापता। आपको पता होगा कि समापन बोध गया से होना था, प्रियंका गांधी मैदान में संबोधित करने वाली थी। ये तमाम बातों के बाद एक हवा बनी थी। अच्छा लग रहा था कि एक देश को फिर से मजबूत विपक्ष मिलेगा, कांग्रेस रिवाइव होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, होना चाहिए था। अब रही बात कि ये विपक्षी एकता को लेकर राहुल और या कांग्रेस बहुत अच्छी पहल की है। कांग्रेस बेशक राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी स्वीकार्यता है, आज भी गांव में उसके समर्थक आपको मिल जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं करने के बाद भी वो राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट करना चाहे, गैर भाजपाई नेताओं को एक मंच पर लाना चाहा, वो बेसिकली हो नहीं पाया। आप खुद कह रहे थे, केसीआर नहीं गए, तेजस्वी नहीं गए, नीतीश नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं गए, केजरीवाल नहीं गए, अखिलेश यादव नहीं गए। तो अब आप समझ सकते हैं, बेशक परिणति वो नहीं हो पाई यात्रा का, जो एक बड़ा मकसद से वो चूक गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कामयाब नहीं हुए, कामयाब हुए। और मुझे लगता है कि वो इसका कुछ तो पॉजिटिव उनको निष्कर्ष मिलेगा, कांग्रेस को, इसमें दो राय नहीं है। तो मेरे नज़र से हाफ 50-50 इनको सफल असफल कहेंगे। लेकिन राहुल का ये काम बेशक संतोषजनक रहा और उत्साहवर्धक है। उनको थोड़ा सा हिंदी पट्टी इलाकों में और काम करने की ज़रूरत है। लाल चौक पर तिरंगा जब राहुल गांधी फहराए, कांग्रेस के समर्थक बोल रहे हैं कि कितना शांतिपूर्ण ढंग से लाल चौक पे कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष ने झंडा का वहाँ पे तिरंगा लगाया। इसको सर आप किस रूप में देखते हैं? और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मोदी का ही बड़ा गिफ्ट माना जाएगा देश के लिए। ये तो कांग्रेस को खुद स्वीकार करना चाहिए कि लाल चौराहे पे जो आपने झंडा तोलन किया, वो इसलिए किया कि बीजेपी का शासन वहाँ है। राज्यपाल वहाँ सीधे, मनोज सिन्हा जो है, सीधे तौर पर इस पूरे प्रशासन को देख रहे हैं। बीजेपी वहाँ सत्ता में नहीं है, राज्यपाल या राष्ट्रपति शासन है। तो आप देख सकते हैं कि जो बदलाव आया, आप उस समय कहाँ थे जब 90 में वहाँ झंडा फहराने की ज़रूरत थी? आज देश का प्रधानमंत्री जो हैं वो कभी वहाँ लाल चौक पे झंडा फहरा चुके हैं। इसके पहले बीजेपी के कई नेता
लंबी फहरिस्त है, ये ऐसा काम कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस कब कर रही है ये काम? जब उसे बीजेपी परस्त शासन के सामने जो शांतिपूर्ण जो जम्मू कश्मीर में है उसका फल काटने के लिए कांग्रेस वहाँ गई। अच्छी बात है, पहल तो होनी चाहिए। घर बैठे आप पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को इस मुगालते से बाहर आने में करीब 10 साल लग गए, और राहुल ने ऐसा यदि काम किया है तो बेशक प्रशंसनीय है। मैं बार बार इस बात को फिर कह रहा हूँ, एक संकेत भर है कि उन्होंने श्रीनगर में जाके झंडा फहराया, मतलब वो टफ इलाका था, लेकिन टफ इलाका को यदि शांतिपूर्ण और बेहतर इलाके में किसने कन्वर्ट किया? बीजेपी ने। आप उसका श्रेय दे सकते हैं। 370 के हटने के बाद जो एक माहौल बना है, कांग्रेस उसका फायदा उठा रही है, उठाना भी चाहिए। या राष्ट्रहित में सारी पार्टियों को एक होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों पीओके से बार बार मोदी जी के पास ये मैसेज आ रहा है कि आप पीओके को भारत में शामिल कीजिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, बदलाव तो बहुत पुख्ता है। कांग्रेस बधाई का पात्र है यदि वहाँ गई कांग्रेस और राहुल वहाँ झंडा फहराए, बेशक ये प्रशंसनीय कार्य है। आप सुन रहे थे सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ साफ कंट्री इनसाइड के दर्शकों को बता दिया कि राहुल गांधी ने लाल चौक पे जो झंडा तोलन किया वो प्रशंसनीय है, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार करते रहे उसकी सफलता 50-50 मानी जाएगी। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, नई दिल्ली से।